रिश्तों का देश भारत, जहां परिवार का एक सदस्य बीमार होता तो संपूर्ण परिवार के लिए खिचड़ी बन जाता और परिवार के सारे सदस्य प्रेम पूर्वक उस खिचड़ी को खाते। कितना प्रेम था, कितना सौहार्द था। परिवार के एक सदस्य दूसरे सदस्य के सुख दुख में कंधा लगा करके खड़े हो जाते, मानो कि उसकी आपदा हमारी हो, उसका कष्ट हमारा कष्ट हो, और बातों ही बातों में सारे कष्ट समाप्त हो जाते। ये हमारे भारतीय परिवार की संकल्पना थी। जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे तो हमारे जो गुरुजन हुआ करते थे पढ़ाते थे, संयुक्त परिवार की परिभाषा हुआ करती थी उन दिनों कि जिस परिवार में माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, बच्चे हो, उसे परिवार कहा जाता था। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, परिवारों का देश भारत, रिश्तों का देश भारत, जिसकी आत्मा रिश्तों में निवास करती हो, परिवारों में निवास करती हो, और उस देश की दुर्दशा वहां रिश्ते कलंकित हो रहे हों और परिवार टूट टूट करके बिखर रहे हैं, और हम अपनी आंखों से उस परिवार को टूटते बिखरते देख रहे हैं। तब आंखों में आंसू आता है और तब भारतीयता और भारत माता दोनों विलाप कर रहे हैं। परिवार के एक सदस्य के ऊपर आए हुए कष्ट को सारे परिवार के सदस्य मिलकर के उठा लेते। जब हमारे व्यापार में, हमारे कृषि में किसी प्रकार का कोई हानि, किसी प्रकार का कोई नुकसान होता, परिवार का दूसरा सदस्य आकर के हमारे कंधे पर हाथ रखता, प्रेम पूर्वक कहता, चलो अरे छोटे या अरे बड़े, मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो। और मानो उसका हाथ रखना परिवार के किसी भी सदस्य की सहानुभूति, वह संजीवनी बन करके हमारे रग रग में दौड़ जाती और हम पुनः एक बार कार्य करने योग्य हो जाते, फिर एक बार उत्साहों से भर जाते। लेकिन आज के बच्चों को परिवार की परिभाषा आज के गुरुजन पढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम दो हमारे दो, और जैसे ही हम दो हमारे दो की बात आती है, परिवार कितना संकीर्ण हो जाता है। इसमें से दादा दादी इसमें है कहां। अब हम दो हमारे दो में चाचा चाची, परिवार के अन्य सदस्य जो परिवार के सौंदर्य थे, अब उनको स्थान कहां मिला। परिवार टूट टूट करके बिखर रहे हैं। दो भाई एक संग नहीं रह पाते। रामायण काल में एक अयोध्या का अखंड साम्राज्य फुटबॉल की भांति लुढ़क रहा है। राम के पहरों के समीप जाता है, प्रभु श्री राम उसे लुढ़काते हैं, तो भरत जी के समीप जाता है, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इस तरह से चलता है परिवार। आज लंका के रण क्षेत्र में मेघनाद ने शक्तिवाण का प्रयोग किया, शक्ति चलाया। लखनलाल जी को मूर्छा आई है। भगवान अपनी गोद में उठा करके लखनलाल को विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। सुखेण वैद्य के बताने के उपरांत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज द्रोण पर्वत पे संजीवनी के अनुसंधान में चल पड़ते हैं। अब संजीवनी है कौन, पहचान की अनिश्चितता होने के कारण समय चूंकि कम है, द्रोण पर्वत को उठा करके हनुमंत लाल जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या के ऊपर से उनकी यात्रा हो रही है। अचानक से भरत जी ने देखा, अरे ये तो कोई मायावी सा प्रतीत होता है, ये आखिर है कौन, और सदियों का पहाड़ लिए जा रहा है। बाण चला करके मारते हैं। हनुमंत लाल जी महाराज
धराशायी होकर के अयोध्या के एक मैदान में गिर पड़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, उनके मुख से निकलने वाले यही अंतिम शब्द होते हैं। जैसे ही भरतलाल जी ने सुना, अरे ये तो हमारे भैया का नाम ले रहे हैं, आखिर है कौन ये? दौड़ करके भरतलाल जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज के समीप जाते हैं। तांद्रा से मुक्ति दिलाते हुए पूछते हैं भरतलाल जी महाराज, अरे बानर राज आप हो कौन? और आपने अभी अभी जिनका नाम लिए राम राम कह करके आप मूर्छित अर्धचेतन अवस्था में गए थे, उस राम से आपका क्या संबंध है? हनुमंत लाल जी महाराज ने अपनी आधी आंखें खोली और कराह लेते हुए भरतलाल जी से निवेदन करते हुए कहा, महाराज राम से हमारा संबंध है। हाँ है, वही संबंध है जो एक दास का स्वामी से होता है, वही संबंध है जो एक भक्त का भगवान से होता है। राम हमारे स्वामी हैं, हमारे भगवान हैं। भरतलाल जी ने पूछा, आप राम को जानते हो? आपने देखा है उन्हें? कहां है हमारे प्रभु श्री राम, हमारे भैया श्री राम हैं कहां? हनुमंत लाल जी महाराज ने पूछा, क्या प्रभु श्री राम आपके भाई हैं? भरत जी ने सर हिला हिला करके स्वीकार करते हुए कहा कि हमारा तो सौभाग्य है कि वे हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि मैं उनका छोटा भाई। कहां है प्रभु श्री राम, आखिर हैं कहां? हनुमंत लाल जी महाराज ने अपनी पूरी आंखें खोली और कहा कि महाराज सीता हरण के बाद माता जानकी को वापस लाने के लिए लंका के रण क्षेत्र में घमासान युद्ध चल रहा है। रावण का बलवान पुत्र मेघनाद ने शक्ति का प्रयोग कर दिया है और लखन भैया लखन लाल जी मूर्छित हो चले हैं। भगवान गोद में लेकर के विलाप कर रहे हैं। वैद्यराज सुखेन ने कहा है यदि सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बटी और कुछ मिश्रित औषधियां नहीं दी गई तो जैसे जैसे पूर्व से सूर्योदय होगा तैसे तैसे लखन लाल जी के शनई स्तनई प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, वे निस्तेज हो जाएंगे। इतना कह करके विलाप करने लगे हनुमंत लाल जी महाराज। भरत की आंखों से मानो गंगा जमुना प्रवाहित हो रही हो। यह संवाद, ये समाचार अयोध्या में मानो किसी ने पेट्रोल के ऊपर आग लगा दिया हो, उस तरह से फैल गया। कौशल्या मैया, ध्यान रखना, माता कौशल्या के पुत्र राम हैं और जैसे ही कौशल्या सुनती है, कौशल्या दौड़ी दौड़ी महारानी कौशल्या हनुमंत लाल जी महाराज के समीप आती है। कहती है क्या है हनुमान, हमने जो सुना है वह सत्य है और यदि सत्य है तो तुम लंका जा रहे हो ना, तो मेरा संवाद जा करके राम से कह सुनाना, कह देना क्या है राम, तुम्हारी मां कौशल्या ने तुम्हारे लिए संवाद भेजा है। मैंने लक्ष्मण को तुम्हें एक धाती स्वरूप बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसका हाथ तुम्हारे हाथों में दिया था और चलते समय मैंने निवेदन किया था कि लक्ष्मण को ले जा रहे हो तो इसी तरह से लक्ष्मण को हमें वापस ला करके दे देना। आए हनुमान, जाकर के राम से मेरे संवाद को सुना देना और कह देना
कि जिस सीता को लाने के लिए, जिस अपने पत्नी को लाने के लिए उसने मेरे बेटे लक्ष्मण को, ध्यान रखना कौशल्या के पुत्र लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण तो सुमित्रा के पुत्र हैं, लेकिन कौशल्या, महारानी कौशल्या कहती है कि कह देना हनुमान जाकर के कि जिस अपनी पत्नी सीता को लाने के लिए राम ने हमारे बेटे लक्ष्मण को दांव पे लगा दिया है ना युद्ध के मैदान में, यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो कह देना राम से वह अपने पत्नी सीता को लेकर के वापस अयोध्या कदापि नहीं आवे, वह सागर में डूब करके आत्महत्या कर ले, मैं उसका मुंह देखना पसंद नहीं करता। इतना कह करके कौशल्या बेसुध होकर के धरती पर गिर जाती है। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण विलाप करती हुई। सुमित्रा के कानों में जब ये संवाद जाता है, महारानी सुमित्रा दौड़ी दौड़ी हनुमंत लाल जी महाराज के समीप आती हैं और आने के साथ ही हनुमान जी को झकझोर करके लिपट करके कहती है कि ऐ बानर राज हनुमान, अभी अभी दीदी ने जो कहा ना वह जाकर के राम से कदापि मत कहना, भूल करके भी मत कहना। अरे देखो तो मेरे बेटे राम की क्या दुर्दशा हो गई, अरे जिसके माथे पर अयोध्या का ताज सजने वाला था और उस जनक नंदिनी, जनक दुलारी सीता, उसका दुर्भाग्य देखो, अरे उसका क्या कसूर था, उसका तो वनगमन भी नहीं था। अपने पति के चरण चिन्हों का अनुसरण करती हुई पातिव्रत धर्म के महत्ता को बढ़ाने के लिए जानकी चल पड़ी। कल तक जो कन्या फूलों के सेज पे चलती रही, आज कांटों के मध्य से कैसे गुजरती होगी। उसका अपहरण जाकर के कह देना मेरे बेटे राम से। सुमित्रा कहती है कि जाकर के कह देना मेरे बेटे राम से, जय राम युद्ध के मैदान में रावण की चुनौतियों को स्वीकार करो, आगे बढ़ो और मुझे लक्ष्मण नहीं, यदि लक्ष्मण के प्राण निकल भी गए तो कोई चिंता मत करना, कोई विलाप मत करना। अरे मुझे तो मेरी प्यारी पतोहू, प्यारी बहू सीता चाहिए। एक लक्ष्मण है, यदि 1000 लक्ष्मण होता तो मैं सीता के चरणों पर 1000 लक्ष्मण को कुर्बान कर देती। वह तो एक लक्ष्मण अधमरा मूर्छित होकर के युद्ध के मैदान में गिरा है। ध्यान रखना, इस तरह से चलता है परिवार, अपने लिए नहीं। जब हम अपनों के लिए जीना प्रारंभ कर देते हैं तब परिवार की परिकल्पना मूर्त रूप लेती है, तब परिवार की कल्पना साकार होती है। मैं निवेदन करूंगा, अरे भारत के युवाओं, बचा लो परिवार को, टूटने से बचा लो भारत और भारतीयता को। जब तक संयुक्त परिवार की परिकल्पना साकार नहीं होगी तब तक भारत की आत्मा व्यथित रहेगी।